देख रहे हैं जालौन मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर गांव गांव पाव पाव पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन पदयात्रा को लेकर। गांव गांव पाव पाव यात्रा के दूसरे चरण समापन में जनपद मुख्यालय उरई की सड़कों पर उतरा जन सैलाब। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा विगत 26 दिसंबर से जनपद जालौन के गांव कस्बों का भ्रमण कर आज मुख्यालय उरई स्थित नगर के SR इंटर कॉलेज से होते हुए टाउन हॉल उरई पहुंची। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। राजा बुंदेला ने SR इंटर कॉलेज में बुंदेलखंड राज्य की मांग का महत्व समझाते हुए कहा कि यह बुंदेलखंड के लोगों के भविष्य की लड़ाई है। हम सभी साथियों को एक साथ मिलकर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़नी है। हमारे युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड छोड़ रहे हैं। उन्होंने जिले के बीहड़ क्षेत्र से हो रहे पलायन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार के कम अवसर होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। अब डकैत नहीं बचे पर पेट पालने के लिए लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। झांसी स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई जाने वाली गाड़ियों को देखो तो पता चलता है कि कैसे हमारे लोग बोरी में अपना जीविका का सामान भरकर नौकरी के लिए जाते हैं। कोई पल्लेदारी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है तो कोई मजदूरी करता है। यह आर्थिक दृष्टि से भी गलत है कि एक प्रांत की 67% आबादी सिर्फ रोजगार के लिए अपना गृह छोड़कर जा रही है। सरकारें कब चेतेंगी? अलग बुंदेलखंड बनेगा तभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे। 7 नदियों का पानी बुंदेलखंड में होने के बाद भी बुंदेलखंड प्यासा है। राजा बुंदेला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां लोग मजबूती के साथ कहते हैं कि बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, इसमें हमारी बुंदेलखंडी अलग भाषा है। हमारा भी अलग राज्य होना चाहिए। हमारी संस्कृति अलग है और हमारे स्थानीय त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान नहीं मिलना निराशाजनक है। टूटी सड़कों पर तंज कसते हुए बुंदेला ने कहा कि मुख्य मार्ग तो बन गए हैं, पर असली बुंदेलखंड गांवों में बसता है और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, जिससे रोजगार के अवसर विकसित करने का मौका ही नहीं बनता। अलग बुंदेलखंड बनेगा तो यह बदहाली दूर होगी। SR इंटर कॉलेज से टाउन हॉल मार्ग में तमाम जगह पर व्यापारियों, किसानों, युवाओं व विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का स्वागत किया। राजा बुंदेला ने कहा कि पूर्व काल में बुंदेलखंड का 2 राज्यों में विभाजन कर दिया गया। उसके बाद भी बुंदेलखंड अपने अस्तित्व को बचाए है। यह गौरव और अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव गांव काम कर रही है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। राजा बुंदेला ने टाउन हॉल के बाहर रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर अपने संबोधन में कहा कि पूरे बुंदेलखंड में IIT, एम्स, एयरपोर्ट नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है। यह आज के युवाओं की लड़ाई है। हमारे बीच में मौजूद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। 70 साल सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड को लूटा है। मिट्टी, गिट्टी, मोरंग, पानी सब लूटा है। हम टैक्स देते हैं पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ झुनझुना मिलता है। अलग बुंदेलखंड बनेगा तभी युवाओं के उज्जवल भविष्य का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा बुंदेलखंड में 7 नदियां बहती है, इसके बावजूद बुंदेलखंड के किसानों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। नहरों में पानी नहीं आता, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर किसान बिजली के बिलों से परेशान है। मटर महोत्सव तो होता है पर मटर का क्रय केंद्र नहीं खुलता है। अब तो जागो,
और अब भी नहीं जागे तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आएगा। यात्रा समापन पर शिक्षक नेता अशोक राठौर ने आगंतुकों एवं विद्यार्थियों को बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु शपथ दिलाई। डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक, ने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया। इस अवसर पर राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर शिक्षक नेता, सत्येंद्र पाल सिंह अध्यक्ष क्रांति दल, जय राम सिंह बछेवरा बांदा, प्रताप बुंदेला किसान नेता, सुरेंद्र पाल सिंह डॉक्टर आश्रय सिंह यात्रा संयोजक, शिवम चौहान सोनू अध्यक्ष बुंदेली सेना जालौन, दीपक पांडेय प्रबंधक रामजी लाल पांडेय गर्ल सेंटर कॉलेज उरई, उमाशंकर सोनी, संजय गुप्ता, प्रदेश महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, रोकी पांडेय रेंडर, संचित पांडेय रेंडर, अनुपम महंत कुठौंदा, पुष्पेंद्र सिंह, सोनू चौहान हिम्मतपुर, पवनदीप निषाद, शशि सोमंद्र सिंह, श्रद्धा सेंगर, रेखा वर्मा, प्रीति गुप्ता, अमित नीखरा, पूजा शुक्ला, विनीता पांडे, सीमा सिंह जादौन, मोहम्मद नईम, रामवीर सिंह, राघव सिंह, केटी तोमर, देवेंद्र सिंह, अमित सोनी, विनय महेवा, रवि महेवा, सोनू प्रधान, गौरव महेवा, आर.एन. उपाध्याय, आर.के. सहरिया, जयंत बुंदेला, अरुण गुप्ता, यदुवेंद्र सिंह, प्रेम मिश्रा, भोलेंद्र सिंह, रविकांत निगम, डॉक्टर दिनेश सिंह, दिलीप सेठ, हरीश शुक्ला, आर.पी. सिंह, सरजू प्रसाद, सुनील शर्मा, सी.एम. राय, ए.के. राय, सतीश शर्मा, ब्रजपाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। जालौन मेट्रो प्रधान संपादक आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। 403 की हमारे विधायकों की सदस्यता है, उसमें केवल 19 बुंदेलखंड के हैं। 19 विधायक क्या लेके आएंगे आपके लिए और क्या आपका भविष्य बनाएंगे? ये मसला राजनीति से हल होने वाला नहीं है। आप समझिए, हमें बड़ी लकीर खींचनी है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, हमें स्वराज, स्व माने अपना, राज माने राज, हमें स्वराज चाहिए। हमें बुंदेलखंडियों का अपना राज चाहिए, हमें पृथक राज नहीं चाहिए। पृथक तो वो हो जो नया बने, हमारा नया नहीं राज बनना है। हमारा पृथक राज वही है जो हमारा 1947 से था, हमारा कालपी से लेके जबलपुर तक हमारा राज था। हमें वो चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो, हम आपसे यही कहते हैं, धैर्य रखिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। बुंदेलखंड राज फिर से बनेगा। ये मैं आपको इस रानी झांसी लक्ष्मीबाई के इस मकाम से आपको वादा करके जाता हूं। ये वही मर्दानी थी जब पूरा देश आराम की नींद अंग्रेजों की गुलामी में सो रहा था। ये पहली महिला थी, वो खड़ी हुई और उसने कहा, मैं तुम्हें अपना राज नहीं दूंगी। तभी इसको मर्दानी कहते हैं। इस मर्दानी माँ की कसम खाता हूं और आप सबको कसम दिलवाता हूं। आइए हम सब फिर इससे बुंदेलखंड राज की स्थापना के लिए एक संकल्प लें, तभी ये बनेगा। यहाँ ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। यहाँ के बाद इसी तरह की रैली, इसी तरह का जन जागरण गांव-गांव, पांव हम मऊराट और महोबा में कर रहे हैं। उसके बाद हम बांदा जा रहे हैं और उसके बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं और फिर 2 दिन का हमारा सेमिनार दिल्ली में, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, चाहे ताल कटोरा गार्डन हो, उसमें हम लोग 2 दिन लगातार अपनी बात कहेंगे। आप सब में से सबको बोलने का हक मिलेगा। 2 दिन बाद वही ज्ञापन हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को देंगे। और अगर फिर आपकी कान में जू नहीं रहेगा, आपने बुंदेलखंड के लिए कोई फैसला नहीं किया, तो फिर हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। याद रखिए, यही एक हमारे पास रास्ता है।
हम अपने लोगों को दुख पहुंचाएंगे न तकलीफ पहुंचाएंगे। बुंदेला जी 26 दिसंबर से गाँव-गाँव पाँव यात्रा शुरू हुई थी और आज जालौन में इसका समापन हो रहा है। कितना जन समर्थन मिला और आगे यात्रा कहां-कहां जाएगी आपकी? अब कितना मिला इसकी नापतोल तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप पीछे मुड़ के कैमरा दिखा के देख सकते हैं कि कितना मिला है। हमें तो उम्मीद से भी 10 गुना ज़्यादा मिला है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। ना हम किसी को ये सपना दिखा रहे हैं कि तुम्हें टिकट मिलेगी, तुम जीतोगे, तुम मंत्री बनोगे, विधायक। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि तुम्हारा खोया हुआ स्वाभिमान जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा है, उसको फिर से पालो, फिर से बुंदेलखंडी बन जाओ। उत्तर प्रदेश तुम हो नहीं और तुम्हें बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उम्मीद से ज़्यादा हुआ। और आप ये सोचिए कि निर्विघ्न 15 दिन हम लोग चले हैं और ईश्वर की कृपा से, माता की कृपा से एक दिन भी हमने कोई अपनी सभा कैंसिल नहीं की। 4 तक टेम्परेचर रहा, फिर भी हमारी 5-5, 8-8 सभाएँ हुई हैं और आज उसी माँ की कृपा से यहाँ पर समापन भी संपन्न हुआ है। अच्छा, अब आगे कहां-कहां आप पदयात्रा एक 10 दिन का हम लोग गैप ले रहे हैं। फिर राट, हमीर और महोबा में हैं। हम इसका समापन महोबा में करेंगे। उसके बाद फिर बांदा ज़िला हम पूरा कवर करेंगे और फिर हम लोग चित्रकूट में चूँकि हमारा संभाग है, वहाँ पे हम लोग 2 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जैसा समापन 2 दिन का होगा, वहाँ हम संभाग के सभी 7 जिलों के जो अपने पदाधिकारी हैं उनको बोलने का मौका देंगे, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करेंगे। और फिर दिल्ली की एक रणनीति है जो हमने लिख के ऑलरेडी भेजा है, ताल कटोरा गार्डन में या रामलीला मैदान में हमें कोई 1-2 दिन के लिए जगह दें। तिथि वो तय करें, दिन वो तय करें, लेकिन हम लोग आएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे और 2 दिन अपनी विवेचना करके अपना भाषण करेंगे और वही ज्ञापन गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देंगे। फिर हम 4-6 महीने इंतज़ार करेंगे और अगर नहीं आता है तो हम लोगों ने तय किया हम जेल भरो आंदोलन यूपी में बुंदेलखंड में शुरू कर देंगे। अब अभी बीच में किसी राजनेता से बात हुई है, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बीच में? स्थानीय किसी राजनेता से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आंदोलन के पहले मेरी गृह मंत्री जी से एक बहुत पहले 3 महीने 4 महीने पहले भेंट हुई थी, एक अभी हुई। और उन्होंने कहा हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, आप अपनी तरह से जब बात करते रहिए, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन समय आने पर हम बुंदेलखंड को लोग ज़रूर ध्यान देंगे और बुंदेलखंड के लिए निश्चित ही कुछ करेंगे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।